नाज़रीन, ऐसे वक्त में कि जब कौमी असम्बली के फ्लोर पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात होती रही, ऐसे ही वक्त में पंजाब असम्बली में एक बिल पेश किया गया जो मेंबर इस्तेहकाक के नाम से पेश किया गया। मेंबरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेंबर्स को क्या तहफ़्फ़ुज़ चाहिए? वो सहाफ़ी से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। सहाफ़ी से किस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए इस पर बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सहाफ़ियों से क्या खदशात थे जिस बारे में ऐसा बिल लाया गया कि सहाफ़ियों पर ही कदगन लगा दी गई? यासर बड़ी मेरे लिए परेशान कुन भी है और हैरान कुन भी है कि एक तरफ कौमी असम्बली में तकरीर की फवाद चौधरी साहब ने और उन्होंने बड़ा दबंग कहा कि हम सहाफ़ियों को बेइंतहा सहूलतें दे रहे हैं। अच्छा, कर भी रहे थे काम। दूसरी तरफ सिंध के अंदर एक बिल पेश किया गया सहाफ़ियों के हक़ में, पीपल्स पार्टी की तरफ से हमने उसे भी अप्रिशिएट किया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पंजाब असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक MPA अचानक से एक बिल तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक के बिल जो है मेंबर्स का वो पेश कर देते हैं। मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान साहब उसकी तायीद करते हैं, PTI और काफ लीग सारी उसकी हमायत कर देती और ये बिल मंजूर हो जाता है। अब इस बिल में क्या है भाई, वैसे आप कह दें कि सहाफ़त की ज़ुबान बंद करनी है, वैसे आप कह दें कि सहाफ़ियों को मुजरम बनाना, वैसे आप कह दें कि सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ लगानी है, वैसे आप कह दें कि हम किसी सूरत में सच लिखना, सच बोलना नहीं दिखाते। हमारा जुर्म क्या है कि कौमी असम्बली में एक दूसरे को गालियाँ निकालें तो हम TV भी दिखा देते हैं, अच्छाई भी दिखाते हैं, बुराई भी दिखाते हैं। हम तो गालियाँ जो होती हैं वो रोक देते हैं ना, सिर्फ लब कचाई दिखा देते हैं। अगर आप पंजाब असम्बली में कुछ करते हैं हम वो दिखा देते हैं, अगर सिंध असम्बली में कोई लेके जाता है चार भाई हम वो भी दिखाते हैं, बलोचिस्तान असम्बली में कुछ होता है भाई हम मीडिया का काम है काय को सामने लाना, हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं दिखाते, हम ये जरूर दिखाते हैं कौन क्या है क्या नहीं। उस पर बड़ा दुख हुआ और पंजाब असम्बली में जो बिल पास हुआ है उसमें उन्होंने कहा गया जी कि अब कोई भी ब्यूरोक्रेट्स या सहाफ़ी असम्बली में तल्ख कलामी करेगा तो सज़ा भुगतेगा। अभी तल्ख कलामी उन्होंने किसको बना लिया कि यासर साहब आपने किसी से सख्त सवाल किया, यानी मैं अगर पूछूं कि ये तरक्याती काम मुकम्मल हो गया तो ज़िल्ले इलाही इसके मुकम्मल होने में आपका किरदार क्या था? अगर वो मुकम्मल नहीं हुआ तो मैं उनसे सवाल नहीं कर सकता कि ये किस वजह से मुकम्मल नहीं हुआ। और मज़े वाली बात है ये बिल जो पंजाब असम्बली में पहुंचा तो इसको अदालती एहतियारात मिल गए हैं। और इसमें क्या है, इसमें है जनाब बिल की दफ़ा 11 के तहत मेंबर्स के इस्तेहकाक के खिलाफ वर्जी पर काबिल सज़ा जुर्म होगी और बिल के तहत जुडिशल कमेटी बनाई जाएगी। जुडिशल कमेटी के बाद 6 माह कैद की सज़ा और 10,000 जुर्माने के इख्तियारात होंगे। यासर साहब अब तो हथकड़ियाँ लगेंगी भाई। ये क्या हो गया कि इस पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे आज़ादी सहाफ़त की बात है, अब एक एंकर से ये भी हक छीन लिया जाएगा, एक रिपोर्टर से ये भी हक छीन लिया जाएगा कि वो जनाब किसी MPA MNA से किसी वजीर से ये ना पूछ ले कि आपने फ़लाँ चीज़ गलत क्यों की, क्योंकि वो कहेगा इसने गुस्से से पूछा है, जनाब इसके खिलाफ एक ले है। भाई ये क्या है, मुझे तो हैरान किया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब सहाफ़ियों के बेहतरीन दोस्त, किस तरह बिल मंजूर हो गया। जनाब उस्मान बुज़दार साहब बेहतरीन सहाफ़ियों के लिए बात करते हैं, किस तरह बिल हो गया मंजूर। ये बड़ी एक हैरानकुन बात है, किस तरह हो गया। और तीनों बल्कि चारों जमातें जो वहां पे है, पीपल्स पार्टी सिंध में कुछ, यहां पे कुछ, मुस्लिम लीग नून साथ, तहरीक इंसाफ साथ। राना साहब एक मशवरा दे देते हैं हुकूमत को, दुनिया तरक्की पजीर होती जा रही है, तरक्की याफ्ता होती जा रही है, तरक्की करते करते रोबोट भी ऐसे आ गए हैं जिसे आप बैठा दें जो फीड करें वो बोलता रहेगा, वैसे रोबोट लाके फिर स्क्रीन पे बैठा लें, उनसे बुलवा लें जो बुलवाना। मुझे लगता है ये यही चाहते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो भी जिंदा हैं, पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ने वाले मौजूद हैं। मैं तो तमाम पाकिस्तान के एंकर से कहूँगा निकलें बाहर, सबको हमें अपने हक के लिए निकलना होगा। कल हम कर रहे हैं गवर्नर हाउस के बाहर पाकिस्तान के सहाफ़ी इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे PUJ के सदर शहजाद भट्ट भी होंगे, लाहौर प्रेस क्लब के सदर भी होंगे, वहाँ पे मैं खुद भी होऊंगा, GM जमाली हमारे PFJ के सदर भी होंगे, वहाँ पे एमरा के सदर आसफ भट्ट भी होंगे, वहाँ पे अशरफ मजीद होंगे जनरल सेक्रेटरी PUJ के, हर वहाँ पे लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। इसलिए मौजूद होंगे जनाब कि ये नहीं हो सकता कि अब हम क्या होगा, यहाँ तो बिर वैसे हुकूमत हमें दे, हथकड़ियाँ भेज दे हर दफ्तर के अंदर कि जनाब इन एंकर्स को, इन रिपोर्टर्स को, इन कैमरामैन्स को हथकड़ियाँ लगा दें, इनके मुंह पे टेप लगा दें और इनको फ्री हैंड इनको ये कह दें कि आप खामोश हो जाए और हमारी जगह जो आप कह रहे हैं ना एक बुद्ध, वो बुद्ध बना के खड़ा कर दें, उसको बिठा दें, एक रिपोर्ट भी टकरा दें, जी बोल भाई, बोल काका, बोल मुच्चू मुचूरे, क्या कहना है, हो गया जनाब, बल्ले 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 बल्ले, बहुत अच्छे। ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान के मीडिया ने पाकिस्तान की नशोनुमा में अपना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के मीडिया ने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई। हम आप अक्सरियत जो मीडिया है कि जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों जाते हो, हम तो पाकिस्तान की जंग ला रहे हैं,
हम तो पाकिस्तान में जमहूरियत की जंग ला रहे हैं, और जमहूरियत आ रहे हैं वो काम कर रहे हैं जो आमरीत के दौर में भी नहीं हुआ। यार सर ये कैसा बिल है? क्या आमरीत के दौर में ऐसा बिल पास हुआ था कभी? यार हम तो मैं तो हैरान हूं। और मैं तो अब आपको एक ये भी बात बता दूं, तीनों चारों जमातों के अंदर बड़े जो ऐसे MP MNA हैं जो आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़े होते हैं, वो इस पर परेशान है। उन्होंने कहा जी हमें तो बताया ही नहीं कि इस बिल में था क्या। इतनी तेज़ी से इतनी जल्दी से ये बिल लेके सामने आ गए, और उस पर फड्डा भी पड़ा। मुझसे खुद पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने कहा कि राना साहब हम इसका हिस्सा नहीं है। राना साहब फिर एक पैगाम देते हैं कि जब तक हम बैठे हैं रोबोट हमारी जगह नहीं ले लेते। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जब तक बैठे हैं ये नारा लगाते रहेंगे, जब रिप्लेस हो जाएंगे फिर रोबोट जो मर्जी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जी कि हम सच बोलते हैं, सच लिखते हैं, सच सामने लाते हैं। 92 को कितनी ज्यादतियों का निशाना बनाया गया आपको याद है? साबका दौरे हुकूमत में बेइंतहा मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की गई, अदारे के बंद कराने की कोशिश की गई, लेकिन डटे रही हमारे जो ऑनर्स थे, डटे रही हमारे उस वक्त की मैनेजमेंट थी, डटे रहे हमारे रिपोर्टर, अल्लाह के फजल करम से आज खड़े हैं। इसी तरह बाकी दीगर चैनल्स के खिलाफ भी हुआ। तो ये तो बड़ी क्लियर है, जब तक हम हैं, जब तक पाकिस्तान में एक भी गैरतमंद सहाफ़ी मौजूद है, कोई भी हुकूमत जितना मर्जी जोर लगा ले वो इस पे अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो सकेगी।